वह लगातार जो है वो जांच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको लगातार यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी को वैध करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी को लेकर याचिका लगाई गई थी इसे अवैध करार देने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर इस वक्त की, जो बड़ा फैसला यहां पर इस वक्त दिया गया है, नोटबंदी का फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। नोटबंदी का फैसला सही था, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला। अनामिका, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और उसके बाद से लगातार राजनीतिक पार्टियों की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन करीब 5 साल के बाद यह फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि नोटबंदी वैध थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैध करार दिया है। साल 2016 में नोटबंदी हुई थी और उस नोटबंदी के बाद कई सवाल उठाए गए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी। सुमित, बिल्कुल। दीपेश हमारे साथ सहयोगी इस पर खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपेश, अहम फैसला है कोर्ट का जिस तरीके से, क्योंकि लंबे वक्त तक इसी बात को लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन आज जब कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, क्या कुछ अपने फैसले में कोर्ट की तरफ से कहा गया? बिल्कुल, देखिए सुमित, लगभग ऐसी 58 याचिकाएं थी जिनको लेकर साफ तौर पर 7 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज जब इस पर फैसला सुनाया गया है तो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें जस्टिस गवई ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया, तो उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो उसे वैध करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जो संवैधानिक जज की पीठ बैठी थी उसमें जस्टिस गवई का जो फैसला है उस पर 4 जजों ने अपने साइन किए हैं। अब एक और जो दूसरा फैसला है वो आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाना है, लेकिन केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत इसमें मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो धारा 26(2) है उसके तहत शक्ति का उपयोग करके बैंक अपने सारे नोटों को कन्वर्ट कर सकता है। कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कि सारे के सारे नोट वापस आ चुके हैं, तो फिर इस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? इसको लेकर जब सवाल खड़ा किया गया था तो उसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरबीआई का अधिकार है। आरबीआई अगर अपने शक्तियों का उपयोग करके इन सारे नोटों को रिप्लेस कर देती है तो फिर उसमें किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर कहा गया कि नोटों की पूरी श्रृंखला के विमुद्रीकरण के लिए जो फैसला है वो आरबीआई ले सकता है और उसका 26(2) का जो क्लॉज है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इससे इतर अगर हम इन 58 याचिकाओं का जिक्र करें तो उनमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया था, मगर केंद्र सरकार और आरबीआई ने अपनी तरफ से ये बातें रखी थी कि नोटबंदी का जो फैसला है वो उन मसलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो जाली नोट है उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो बहुत ज्यादा पैसे लोगों के घरों पर काले धन के रूप में रखे रहते हैं उसको लेकर यह फैसला किया गया था, और आतंकवाद की कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिहाज से यह फैसला लिया गया था। तो यही कारण है कि अब इसे सही ठहराया गया है, इसे सही माना गया है। और साफ तौर पर जस्टिस गवई ने जो फैसला सुनाया है उसमें इस बात का जिक्र भी हुआ कि उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि जो 1934 का आरबीआई का जो क्लॉज कहता है, आर्टिकल माफ कीजिएगा अधिनियम धारा 26(2) उसके तहत जो एक बड़ा सवाल था, 6 अन्य सवालों को लेकर जो याचिकाएं थी उसमें बातचीत की गई थी। उसमें एक सवाल यह भी प्रमुख तौर पर था कि क्या जो नोट है वो पूरे के पूरे बदले जा सकते हैं, तो जो सारी सीरीज है उसको क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकलकर सामने आएगी और कहा गया है कि विमुद्रीकरण के लिए पूरी श्रृंखला को चेंज किया जा सकता है। और यही कारण है कि अब साफ तौर पर इसमें यह कहा जा रहा है कि 4 जजों ने जस्टिस गवई का जो वर्डिक्ट है, जो उनका फैसला है उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। सुमित, 58 याचिकाएं लगाई गई थी। दीपेश, आप बता रहे हैं इन याचिकाओं में से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बड़ी याचिकाएं थी जिनमें कुछ किन किन बातों का जिक्र किया गया था, ये आपसे समझना चाहेंगे, और कोर्ट ने किस आधार पर यह बात कही कि नोटबंदी का फैसला सही था, क्योंकि उस पर बहुत राजनीति भी हुई थी। देखिए, बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अभी जब जस्टिस गवई ने अपना फैसला पढ़ा तो उसमें साफ शब्दों में यह कहा गया है 8 नवंबर 2016 की जो अधिसूचना है वो वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतर रखी है। यानी कि जितनी भी याचिकाएं लगी थी 58, उन 58 याचिकाओं में उन तमाम बातों का जिक्र हुआ था। उसमें यह जिक्र हुआ था कि आखिर नोटबंदी का कोई असर इस लिहाज से नहीं हुआ क्योंकि सारी करेंसी वापस आ गई है। जाली नोटों का जिक्र हो रहा था, वो यहां पर नजर नहीं आया है। काले धन का जिक्र हो रहा था, वो साफ तौर पर दिखाई नहीं
नहीं था। तो जो तमाम चीजें हैं याचिकाओं में जो हम लगातार अब पिछले 2016 से इन बातों को सुनते आ रखे हैं, वो तमाम चीजें इन 58 याचिकाओं में थी। और यही कारण है कि उस पर जब 6 सवालों को यहां पर बनाया गया और उन 6 सवालों को लेकर जब कोर्ट ने इस पूरे मसले को सुना और फिर उसके बाद चाहे याचिकाकर्ताओं का जिक्र कर लीजिए या फिर हम केंद्र सरकार का जिक्र कर लें या फिर आरबीआई का जिक्र कर लें, जब तीनों को सुना गया और उस तीनों को सुनने के बाद यह फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि आरबीआई का जो अधिनियम था, आरबीआई का जो धारा थी 26(2), उसके तहत ये बात सामने आती है कि आरबीआई के निर्देशानुसार आरबीआई के जो केंद्रीय बोर्ड बैठक है उसकी सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने इस पर एक अधिसूचना जारी की दी थी और वो अधिसूचना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये वैध करार दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन दीपेश सवाल ये है क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है, बार बार विपक्ष इसे पूरे मामले को जो है मुद्दा बनाता रहा, लेकिन सवाल यह है कि जब ये एक बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया जाता है, किन तमाम चीजों को आधार बनाकर बार बार जो याचिकाएं लगाई जा रही थी, क्या इन याचिकाओं में कहा गया था कि किस तरीके की दिक्कतें हुई, क्या सिर्फ यही एक आधार था, क्यों इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए था, वो क्या चीजें थी जो कोर्ट के सामने बार बार रखी जा रही थी? देखिए, उन याचिकाओं के तहत साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, एकाएक ये फैसला ले लिया गया है, इस पर जिस तरह के नियम प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए था उनका पालन नहीं हुआ है। इन याचिकाओं के तहत ये भी बताया गया कि ये जो फैसला लिया गया है एकाएक फैसला लिया गया है, जबकि नोटबंदी का या फिर इस तरह से आर्थिक आधार पर कोई फैसला लेना है तो उसमें आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की याचिकाओं में इस बात का भी जिक्र किया गया कि इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया गया और यही कारण है कि नोटबंदी के बाद लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इन बातों का जिक्र इन याचिकाओं के जरिए किया गया था। याचिका में एक और पॉइंट का जिक्र हुआ था कि नोटबंदी अगर भविष्य में कभी होती है तो दोबारा इस तरह की स्थितियां न हो, इस तरह से नियमों को ताक पर न रखा जाए, इन बातों का भी जिक्र था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है, जब 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी उसमें जस्टिस गवई ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि आरबीआई की जो 26(2) की धारा है उसके अनुसार ये जो फैसला, ये जो अधिनियम, ये जो अधिसूचना जारी की गई थी 8 नवंबर 2016 को, वो सही है। उसके अनुसार किसी तरह की कोई नियम की हीला हवाली नहीं हुई है, किसी तरह से आरबीआई को दरकिनार नहीं किया गया है, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों को माना गया है। इन तमाम बातों का